हाथरस में जो मामला है, लड़की के साथ बलात्कार का मामला, उस मामले में अब नई नई चीजें आती जा रही हैं। वहां की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो लगातार तरह तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और उस कोशिश के बीच में जो बहुत सारे गुनाह हो रहे हैं उससे वो सामने आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कैसे लड़की का रातों रात अंतिम संस्कार किया गया, किस तरह से उसके परिवार को घेर दिया गया, किस तरह से उसके परिवार के पास रिश्तेदारों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन अब जो नया मामला निकल के आया है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि सरकार ने जो पीड़ित परिवार है, लड़की का परिवार, उसके ही फोन टेप करने शुरू कर दिए हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये इंडिया टुडे ग्रुप ने लगाया है, क्योंकि उसके पत्रकार जब लड़की, जो पीड़ित लड़की थी, उसके भाई से बातचीत कर रही थी तो उसका फोन टेप कर लिया गया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। फोन टेपिंग करने का सरकार को कितना हक है, आपको कितना हक है, कानून क्या कहता है, फोन टेपिंग पर इतिहास क्या है और फोन टेपिंग से कैसे बच सकते हैं, ये सारी बातें हम इसमें अभी चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। पुराना जमाना जब फोन टेपिंग का होता था तो बड़ा आसान काम था। लाइनमैन जाते थे, आसपास के किसी भी जगह गड्ढा खोदा और वहां तार जोड़ा और वहां से फोन रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन अब डिजिटल जमाना है तो अब चीजें उतनी आसान नहीं। तो इसमें जो है वो एक आपके मीडिएशन सर्वर्स होते हैं जिसमें जिन खास फोन को रिकॉर्ड करना होता है उनकी रिकॉर्डिंग जमा होती जाती है, फिर उसको एक और दूसरे सर्वर के जरिए फुल इसको प्रोवाइड किया जाता है। अब आते हैं ये कानून क्या करता है। एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हिंदुस्तान में फोन टेपिंग कर सकते हैं, ये कानून में इजाजत दी गई है। अगर उस एजेंसी के अलावा कोई और फोन टेपिंग करता है तो वो गैर कानूनी है। सेक्शन 5 जो है 1985 का इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, उसके तहत इसको गैर कानूनी घोषित किया गया है। फोन टेपिंग जो है कोर्ट के ऑर्डर पे इससे पहले जो है परमिट की जाती थी, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति फोन टेपिंग नहीं कर सकता था। अब जो है इस कानून के आने के बाद कुछ एजेंसीज को इसकी परमिशन मिल गई है। आपको बताते हैं 20 नवंबर 2019 को इसमें बहुत क्लैरिटी आई, क्योंकि लोकसभा में केजी किशन रेड्डी जो हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि केवल हिंदुस्तान में 10 एजेंसियां हैं जो फोन टेपिंग कर सकती हैं, इसके अलावा फोन टेपिंग कोई भी नहीं कर सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि इन एजेंसीज को भी एक खास रिव्यू के अंदर ही ये काम करना होता है, ऐसा नहीं है कि जिसका चाहे आप टेप रिकॉर्ड करा लें। इसमें एक उन्होंने लिखा कि एक कमेटी है जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर करते हैं, वो इस सब पे नजर रखती है। और वो 10 एजेंसियां जो है, 10 संस्थान, उनके नाम बताता हूं मैं आपको। उसमें से सबसे बड़ा संस्थान जो है वो है जो आईबी है, हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके अलावा सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है। आपको टैक्सेस के मामले में आप देखिए सरकार कितना सेंसिटिव रहती है। जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन को अधिकार हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के अधिकार हैं, वो टैक्सेशन वालों को भी दिए हुए हैं। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अधिकार दिए गए हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अधिकार दिए गए हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को अधिकार दिए गए हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को अधिकार दिए गए हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए उसको ये अधिकार मिले हुए हैं, और जो रॉ है हमारी खुफिया एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसको भी अधिकार मिले हुए हैं। इसके अलावा डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस, जो हिंदुस्तान में एक संस्था है जिसका काम है नजर रखना, कहीं कोई सिग्नल यहां से वहां, वहां से यहां आ रहा है तो उसमें कोई चीजें तो नहीं जा रही हैं, तो वो पूरी नजर रखते हैं कहीं कोई जासूसी तो नहीं हो रही है। तो जो डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस है उसको भी मिलता है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को ये पावर दिए गए हैं। आपने देखा कितना मुश्किल कानून है, 3 साल की सजा हो सकती है। अभी इस मामले में भी अगर ये साबित हो जाता है कि अधिकारियों ने टेप जो है वो रिकॉर्ड किए हैं, या फिर ये भी साबित हो जाता है कि उन्होंने किसके आदेश पे किए, अगर मुख्यमंत्री के आदेश पे भी किए हैं तो मुख्यमंत्री को भी 3 साल की सजा हो सकती है। इतने सख्त प्रावधान इस कानून में है। लेकिन हम उससे पहले आपको बताएंगे कि इसके बावजूद धड़ल्ले से टेपिंग हो रही है हिंदुस्तान में, जो चाहे वो टेपिंग कर रहा है। कितने मामले में आपको बताऊं, देखिए जाने वाले एसआर ग्रुप के ऊपर तो आरोप भी लगा था 2001 से 2006 के बीच। कई नेताओं, उद्योगपतियों, नौकरशाहों,
बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान के हुईज उसकी उसने जासूसी की थी और ये उसके ऊपर आरोप लगा था और बाकायदा ये मामला बड़ा उठा था। इसमें जो बड़े बड़े वीवीआईपी है, लेकिन मजेदार बात यह है कि गुजरात की जो एसआर कंपनी है उसके बाद में पता नहीं चला कि इस मामले में एसआर कंपनी में क्या एक्शन हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जिनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी ध्यान से उनके नाम सुनिएगा। बहुत कई जगह पे आपका नाम जाएगा, कई आपके दिमाग में एकदम बिजली कूदेगी, अरे अगर इनकी रिकॉर्डिंग कर रही है, चल रही थी और एसआर कर रहा था तो किसके लिए कर रहा था। सबसे पहला नाम है सुरेश प्रभु, जो रेल मंत्री थे भारत सरकार में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे ब्रजेश मिश्रा, जो पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे अटल जी के टाइम में। इसके अलावा जशवंत सिंह, पूर्व विदेश मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया। पूर्व विदेश सचिव एनके सिंह। प्रफुल्ल पटेल बीजेपी के नेता। राम नाईक जो गवर्नर हैं, जो उस वक्त जो है वो मुंबई से सालों साल तक बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मुकेश अंबानी का फोन टेप हो रहा था, आप सोचिए किसकी रुचि हो सकती है मुकेश अंबानी के फोन में। और इसके अलावा टीना अंबानी का। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन आप देखें तो वो कौन लोग थे, कहां के लोग थे। इसके अलावा प्रमोद महाजन के भी टेप उस वक्त रिकॉर्ड होने की बात आई थी। अमर सिंह के टेप रिकॉर्ड होने की बात आई थी। राजीव महर्षि के रिकॉर्ड होने की बात आई थी। आईडीबीआई के चेयरमैन पीपी वोरा के टेप रिकॉर्ड हुए थे। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व एमडी केवी कामत, याद होगा आपको नाम, और मैनेजिंग डायरेक्टर के भी फोन रिकॉर्ड हुए। आप सोचिए इतने सारे फोन रिकॉर्ड हुए थे और एसआर कंपनी ने रिकॉर्ड किए थे। क्या नियत रही होगी ये अभी तक एक बड़ा मसला है, लेकिन ये इतनी बड़ी फोन टेपिंग इतने सख्त कानून के सब बावजूद हिंदुस्तान में होती रही। ये मैं आपको बता रहा हूं कि फोन टेपिंग किस तरह से हमारे हिंदुस्तान की चुनौती है और ये कितना सख्त कानून है। तो अब मैं आपको बताऊं कि अब इस सारी चीजों को मैप करके अगर आप हाथरस के कान से देखें तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। पुराने मामले भी जो है वो आपको अगर याद दिलाऊं, हिस्ट्री पे अगर हम जाएं, अरुण जेटली का 2013 में फोन रिकॉर्ड हुआ था। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उस समय वो विपक्ष के नेता थे राज्यसभा में। आज तो विपक्ष का नेता कुछ बोले कौन रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा और दिल्ली पुलिस के लोग थे जो इसमें शामिल थे अरुण जेटली वाले में। नीरा राडिया टेप कांड, आपको सब कुछ पता होगा कि अंबानी की कंपनियों के लिए वो नेटवर्किंग का काम करती थी, जनसंपर्क का काम करती थी। और जो डी राजा थे 2G घोटाले में फंसे थे, डी राजा को मंत्री पद से बचा के रखा जाए इस बात के लिए जो नीरा राडिया है वो कई जगह पे लॉबिंग कर रही थी, पत्रकारों के साथ कर रही थी, नेताओं के साथ कर रही थी, अफसरों के साथ कर रही थी। वो सब कुछ उस टेप में था। और आउटलुक जो मैगजीन थी और ओपन मैगजीन, उन्होंने इसको खुल के छापा था उस दौरान। लेकिन इस मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ा क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। टाटा ग्रुप भी इसमें शामिल था, उसका भी नाम इसमें आया था। और कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, इन टेप को जो है अभी पब्लिक नहीं किया जाएगा। यानी वो पूरा खुलासा एक तरफ बंद हो गया क्योंकि अदालत ने कहा कि इसको अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। 2006 का मामला, अमर सिंह टेप कांड, आपको याद होगा कैसे जाने माने समाजवादी पार्टी के नेता, इस देश के इतने बड़े नेता अमर सिंह, उनके टेप जो है उनके फोन टेप किए गए। वो टेप कई जगह पे लीक भी हुए, कई ने सुने भी होंगे। कई अभिनेत्रियों के साथ में उनकी बड़ी रोचक बातचीत थी। इसके अलावा कई इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ उनकी बातचीत थी। किस तरह से अमर सिंह को कमीशन खाते थे, अनिल अंबानी खुद ही कमीशन खाने के लिए अपनी कंपनी के ठेके लेने वाले लोगों को वहां भेज देते थे। ये बहुत सारी चीजें किस तरह से वो पेश आते थे मीडिया, वैरन प्रभु चावला जैसे लोगों के साथ, वो सब उन टेप्स में था। बाद में उस टेप को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको भी पब्लिक नहीं किया जाएगा। फाइनली ये हुआ कि अमर सिंह के टेप जो है वो बाद में लंबे समय बाद कोर्ट ने उसको सार्वजनिक कर दिया। अभी भी आपको वो इंटरनेट पे सर्च करने पे मिल जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि 2011 में अमर सिंह के टेप को वो कर दिया गया था। ये अदालत ने अनुमति दे दी थी कि अब इनको जारी कर सकते हैं। अब मनमोहन सिंह की सरकार की बात करें, 2010 में आउटलुक पत्रकार ने दावा किया कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने देश के कुछ शीर्ष नेताओं के फोन टेप कराए। यह आउटलुक का एक्सपोजर था। इसमें शरद पवार, दिग्विजय सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रकाश कारत के नाम थे। प्रकाश कारत सीपीएम वाले। इससे पहले का मामला बताता हूं, ये मॉडर्न ये हिस्ट्री बता रहा हूं मैं आपको। रामकृष्ण हेगड़े को तो पद ही छोड़ना पड़ा था 1988 में। वो कर्नाटक के उस वक्त मुख्यमंत्री थे और टेप कांड में उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। विपक्ष का आरोप था कि विपक्षी की जो है रामकृष्ण हेगड़े अपने विरोधियों के टेप जो है वो फोन टेप कराते हैं और वो आरोप सही साबित हुए। अब उस मुख्यमंत्री की कुर्सी गई थी, अब यहां घेराबंदी दूसरे मुख्यमंत्री की हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो बहुत बड़ी बात है। 2010 में प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह ने भी शक जताया था मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिख के कि साहब जो हमारा दफ्तर है, प्रणब मुखर्जी का जो दफ्तर था, और जो उस वक्त वो रक्षा मंत्री थे और वित्त मंत्री थे, तो उनके दफ्तर में जो वहां मीटिंग करते थे वहां चिपचिपे पदार्थ मिले।
और ये शक था कि वहां स्पाइंग हो रही है। उनके जो अधिकारी थे, नजदीकी अधिकारी, उनके सचिव वगैरह, उनके कमरों में भी कई जगह चिपकाने वाले पदार्थ मिले। और ये वो जगह और कॉन्फ्रेंस रूम थे जहां प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री के तौर पर मीटिंग किया करते थे। फोन टेपिंग के बारे में बात करते करते आप अगर फोन टेपिंग की बात करें तो आपको इतिहास में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि फोन टेपिंग आज की चीज नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से फोन टेपिंग के आरोप लगते रहे हैं। खुद उनके और सरदार वल्लभ भाई पटेल पर फोन टेपिंग के आरोप लगे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू पर फोन टेपिंग के आरोप लग चुके हैं। आपको बताएं कि इसकी शुरुआत उसी समय हो गई थी। कोई और नहीं, संचार मंत्री रफी अहमद किदवई ने आरोप लगाया, अपने ही संचार मंत्री ने आरोप लगाया कि जो है वो नेहरू जी के टाइम पे मेरे टेप रिकॉर्ड हो रहे हैं। और इसके बाद में सरदार पटेल पर आरोप लगा था। किसी तरह नेहरू जी ने इस मामले को हैंडल किया। उस वक्त इतना सख्त कानून नहीं था। 1959 में केएस थिमैया थे जो आर्मी के जो है सेना प्रमुख थे, उनके फोन टेप होने के भी आरोप लगे 1959 में। 1962 में नेहरू सरकार के एक और मंत्री टीटी कृष्णामाचारी के फोन टेप होने का आरोप लगा। इस आरोप में नेहरू जी के ऊपर भी उंगली उठाई गई। 1988 में सबका मामला था, हमने आपको बताया। 91 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर आरोप लगाया कि उन्होंने फोन टेप कराए। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की कुर्सी चली गई। आपको याद हो राजीव गांधी की सरकार, और राजीव गांधी के कांग्रेस के समर्थन से उनकी सरकार चल रही थी, उन्होंने चंद्रशेखर से समर्थन वापस ले लिया। ये प्रधानमंत्री की कुर्सी जा चुकी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी जा चुकी है टेप वाले मामले में। अब टेप का मामला फिर से जो है वो यहां उत्तर प्रदेश में आ रहा है और मुख्यमंत्री को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी ने भी उसको ट्वीट करके निशाना बनाया गया। फोन टेपिंग के बीच में हम आपको एक बात बताएं कि ये सारी चीजें देख के लगता है कि बहुत सैक्रोसेंट है, लेकिन मैं इसके बावजूद बताऊं प्रक्रिया में बहुत सारे छेद हैं। अमर सिंह का जब टेप रिकॉर्ड हुआ, जब अमर सिंह का फोन टेप हुआ, तो उस दौरान जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि अमर सिंह का फोन उस कंपनी में रिकॉर्ड हो रहा था जिसको अनिल अंबानी ओन करते थे, मालिक थे अनिल अंबानी। अगर फोन टेपिंग का काम एक सरकारी एजेंसी गुप्त रूप से करा रही है तो कोई कंपनी का मालिक जिसके खिलाफ जांच चल रही है, जिसके खिलाफ रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको यह सूचना कैसे दे सकता है? लेकिन किसी का ध्यान इस पे गया नहीं। अंबानी लोग बड़े लोग हैं, किसी ने उस पर उंगली भी नहीं उठाई और सारा का सारा ध्यान इस पे चला गया कि जासूसी की क्यों गई। लेकिन मसला इस बात का है कि सरकार ने अगर या किसी एजेंसी ने उनकी रिकॉर्डिंग कराई थी तो ये जो एक टॉप सीक्रेट था, ये एक कंपनी के मालिक ने अपने दोस्त को कैसे दे दिया। फोन टेपिंग पर इतनी सारी जो जानकारियां थी वो हम आपको दे चुके हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कानून क्या है, इसका इतिहास क्या है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ काम का लगा हो, आपको लगता है इस वीडियो से आपको आगे मदद मिल सकती है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपकी जानकारी बढ़ती है तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों से। चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।